हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नफीशा। और आप लोगों की क्वेरीज थी कि किस तरह से ऊपर की वीडियो सब लोग दिखाते हैं कि किस तरह से आप मिडल में जो है धागा फंसाते हैं, लेकिन नीचे से किस तरह से फंसती है ये नहीं मालूम है। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि धागा में सुई में धागा नहीं आ पाता है। तो मेरी जो एम्ब्रॉयडरी का वो जो क्राइटेरिया है वो मैं सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने हर वीडियो में एक एक्टिव पॉइंट बात की है, जिसमें कि आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको निडल को रखना है और किस तरह से आपको थ्रेड को पकड़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मैं लेफ़्ट हैंड से सुई पकड़ती हूँ और राइट हैंड से मैं ये धागा पकड़ती हूँ। लेकिन जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो लोग लेफ़्ट हैंड में धागा पकड़ेंगे और राइट हैंड में सुई पकड़ेंगे, राइट। फिर दूसरी बात यह है कि जब भी आप हैंडवर्क के स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जैसे सीखना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप में है आप, तो आप जो है ये कॉटन वाली थ्रेड का इस्तेमाल करें। हमेशा से कॉटन वाली थ्रेड का इस्तेमाल करें, ठीक है। कॉटन वाली थ्रेड का इस्तेमाल करें और इसी से आप जितना भी आपको थ्रेड बर्बाद करना है, आपको यूज़ करना है, आप इसी थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात हो गई। और निडल की जो निडल हम लोग ख़रीदते हैं तो उसका चयन हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि आपको कोई भी अगर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके टूल्स के बारे में जानकारी रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि टूल्स कैसे होना चाहिए। तो हमारा जो है हैंडवर्क का मेन टूल्स है वो ये निडल है, ये आरी निडल, इसको आरी निडल भी कहते हैं और ये जरी वाली सुई भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन जो भी इसको कहते हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप इसको कैसे देखकर ख़रीदें। या तो आप ऑनलाइन परचेस करें, ऑनलाइन में तो आपको सेलेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऑफलाइन अगर आप जब भी ख़रीदते हैं तो ऑफलाइन में आपको क्या करना है कि ये इसकी जो पॉइंट है, जो ये हुक है, ये जो हुक दिख रहा है, ये वाली पॉइंट, ये क्रोशिया की जैसा होता है, बट क्रोशिया का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा थिक होता है। और ये जो है मैं कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं, आप मुझे बताएंगे। जो भी हो, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये जो हुक वाली जो पॉइंट होती है निडल की, वो ऐसे एकदम प्रॉपर ऐसे इस स्टाइल में होनी चाहिए। इस स्टाइल में होने से मतलब कि आप जब भी इसमें धागा डालेंगे इस तरह से हम लोग धागा डालते हैं तो इसमें क्या होता है, हम ये इसको धागा को इस तरह से इस हुक में डालते हैं, ठीक है। तो इस हुक में डालते हैं तो इससे क्या होता है कि ये हुक है, मान लीजिए ये हमारा हुक है, ये इसमें फंस गया। अब जब भी आप खींचेंगे निडल को स्ट्रेट खींचेंगी तो वो क्या होगा कि इससे धागा बाहर नहीं आएगा। और सुई, जैसे बहुत लोग स्टार्टिंग में, या मैं भी जब भी करती थी तो कभी निडल को ऐसे इधर निकालने के चक्कर में, मतलब धागा किसी तरह से हमारा ऊपर आ जाए तो बहुत लोगों का क्या होता है कि ऐसे हो जाता है निडल, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब किसी तरह से निकाल। तो ये आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्टार्टिंग में है जो हो सकता है, आपके साथ ये सिचुएशन आ सकती है। बट मेरा कहना है कि जब भी आप ये कोशिश करती हैं कि मेरा धागा जो है वो निडल में आए, तो देखिए मैं ये इस तरह से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो धागा है ना, ये जो धागे का मेरा ये जो धागा है, ये धागा जो है ये मिडिल में इस तरह से आपको यहाँ डालना है। उसके बाद इस तरह से ये धागा खींचना है, इसको उंगली डाल करके ऐसे पकड़े रहना है। इसको आप पकड़े रहेंगे और ये ऊपर का जो मेरे लेफ़्ट हैंड का जो निडल वाला हैंड है वो मैं धीरे धीरे उसको ऊपर खींचूँगी। अब आप इधर देखिए, ये धागा ऊपर आ गया, राइट। उसके बाद क्या करना है कि जब ऊपर आ गया तो मैंने एक छोर में मैंने गांठ लगाई थी और एक धागा जो मेरी पूरी रील से जुड़ी हुई है, तो उसको क्या करना है, ये जो धागा मैंने इसमें फंसाया, उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़े रहना है। ये जब पूरा ऊपर आ जाए तो इसको क्या करना है कि जो रील वाली जुड़ी हुई है धागा, उसको छोड़ देना और ये गांठ वाली इसमें अटक जाएगी, ठीक है।
ठीक है, ये आ गए। अब जब ये आ गई है तो जब आपकी नीडल की हुक अच्छी रहेगी, नीडल बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, तो वो क्या करेगा कि हर जो धागा है, धागे का हर स्टेप जो है वो कैच करेगा। इस तरह से मैंने इसमें घुसाया। उसके बाद फिर से ये जो हमारा ये जो धागा के डालने का स्टेप है, ये हमने डाला, उसको क्या करना है, इस तरह से ऐसे घुमाना है। या आप अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 2 बार घुमा दें। 2 बार घुमाने से क्या होगा कि वो धागा जो है उसमें टाइट हो जाएगा। और इस हाथ से, जिस हाथ से हम धागा पकड़े उसको टाइट ही रखना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो धागा ऊपर नहीं आएगा, ये आपको पकड़े रहना है। अब पकड़ने के बाद क्या करना है कि इसको जो है ऊपर खींचना है धीरे से, ठीक है। जब ये धीरे से खींच गया तो जैसे कि हम फ्रंट की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, उसको क्या करना है, सुई को एकदम आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सुई को अपनी ओर हल्का सा स्विप किया, ठीक है। स्विप किया तो ये इधर मुड़ गया, फिर उसमें जो धागा मेरा फंसना था वो घुस गया। उसके बाद मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये जो धागा डबल मैंने लपेटा ये आगे बढ़ गया, राइट। फिर मैं दूसरा स्टेप करूँगी, फिर उसी तरह से इस तरह से धागा को फंसाना है, यहाँ ऐसे धागे को टाइट रखना है, फिर ऊपर से खींचना है। ऊपर से मैंने खींचा, ठीक है। अब जब खींचा तो फिर मैंने इसको धीरे से करके ऐसे मुड़ाया सुई को, फिर उसमें आगे आया, फिर नीचे वाले धागे को ढीला कर देना, फिर उसको आप जितना लंबा चाहे खींच लें। इस तरह से आ रहा है। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है कि मैं किस तरह से उसको ऊपर की ओर धागा ले आऊँ। पहली कोशिश आपको इतना अपना दिमाग लगाना है कि किसी तरह से नीचे वाले धागे को ऊपर ले आना है। जब आप ऊपर ले आएंगे तो ये जो प्रोसेस है ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। ये इस तरह से फिर आगे आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी को कवर करना है। ये जो हो गया। लेकिन हाँ, इतना बड़ा जो हम लोग स्टेप ले रहे हैं उसके लिए मूव करने के लिए, टर्न करने के लिए एक छोटा स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत छोटा। तो ये छोटा स्टेप ले लिए, फिर आप रिटर्न आ जाइए। बस इसको जिससे चाहे ऐसे धीरे, हमने कभी फास्ट चला रही हूँ, धीरे धीरे करके इस तरह से आप जितना चाहें इस पूरे फ्रेम के कपड़े को भर दें। आपको 1 दिन दिक्कत आएगी, फिर 2 दिन दिक्कत आएगी, फिर आपकी जो है नीडल है वो चलने लगेगी। और जब चलने लगेगी तो तब तक आप डिज़ाइन ना बनाएं जब तक आपकी सुई और आपके चेन स्टिच की जो लुक है वो फाइन ना आ जाए। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, तब तक आपको स्टिच अपना लें जिससे कि आपको वर्क बनाने में दिक्कत है। इस तरह से आप पूरी स्टिच को सीख जाने के बाद पूरी तरह से आपको इसी तरह से मारते रहना है, ये आपको चलाते रहना है। उस वक्त तक चलाना है जब तक आपकी चेन फाइनली कंप्लीट, आपको जब लगे कि मैं पूरी तरह से हैबिट कर चुकी हूँ, इसको प्रैक्टिस हो गया है मेरा, तभी आप दूसरे स्टेप की ओर जाएं। ये मेरा पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। और इसमें मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले चेन स्टिच पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको मैं सीरियल वाइज मैं आपको जैसे फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, ये सब के स्टिचेस बताऊँगी। कोई भी स्टिचेस को ज़्यादातर मोस्टली आपको चेन स्टिच काम आने वाली है, और लीव्स के लिए 1-2 स्टिच चेन के ऊपर ही डिपेंड होती है, वो मैं बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चेन को, इस आरी सुई को, इस जरी वाली सुई से आप अपनी महारत हासिल कीजिए इस पे। तो ये सुई जो है बहुत काम की है, और इसे आप एक से बढ़कर एक डिज़ाइन बना सकते हैं अपने मन के हिसाब से। तो फ़िलहाल आप चेन को बनाना सीखें, बाकी के स्टिच अगली क्लास में। एक बात मेरी और रह गई आप लोगों से शेयर करने के लिए, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। जब भी आप चेन स्टिच की प्रैक्टिस करें, और फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको अभी बताया है अपनी वीडियो में, उसके अलावा आपको एक बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि आप जब भी इस निडल को
फ्रेम में पहला स्टेप लेती हैं, तो दूसरा स्टेप लेने के लिए जैसे ही आपके जो थ्रेड है वो ऊपर आती है धागा में, जैसा कि आप हमारी वीडियो में अभी देखेंगे कि मैंने इसको इंसर्ट किया फ्रेम में और नीचे से मैंने धागा डाला है, और उसके बाद जब ऊपर आ जाती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि निडल की जो पॉइंट है वो किस साइड में है। आप जिस साइड बैठी हैं आपके उस साइड में है या अपोजिट साइड में है। ज़्यादातर आपके अपोजिट साइड में ही निडल की पॉइंट होगी। जब भी धागा ऊपर आ जाता है, आप जब इंसर्ट कर रही है तो सुई की पॉइंट जो है वो आपके अपोजिट साइड में होगी, और जब धागा ऊपर आ जाता है तो उसको अगला चेन बनाने के लिए, मतलब एक चेन के बाद दूसरे चेन में जाने के लिए आपको सुई को जो है वो मूव करना है अपनी ओर, यानी ऊपर से जैसे ही धागा नीचे से ऊपर आया उसको आपको अपनी ओर सुई की पॉइंट को अपनी ओर मूव करना है। धागा फंसे हुए रहने पर आप सुई को अपनी ओर मूव करेंगी तो क्या होगा कि जो पहला जो आपका पिछला जो स्टेप था चेन का, वो उसमें जो है वो दूसरा वाला जो चेन जब हम नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो वो उसमें उसमें घुस जाएगा। घुस जाने के बाद वो क्या होता है, एक चेन से दूसरे चेन में वो बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ज़रूर इस बात पर आप ध्यान रखेंगी।